Hello friends, welcome to my video. In this video I am going to show you how to make a soldering iron. So let's start. For this you need this type of copper wire. ये घर के बिजली फिटिंग में यूज़ होती है। ये मैंने कॉपर वायर ली है और एक नाइक्रोम वायर लेनी है। ये मैंने पिछली वीडियो में अपने वीडियो में निकाल के दिखाई थी। और ये कुछ स्लीव्स लेनी है, फाइबर स्लीव कहते हैं इनको, फाइबर ग्लास स्लीव। और हमने जो ये वायर ली थी उसमें से एक वायर निकाल कर उसको फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए। ये बहुत ईजी है। अगर आपको ये वायर भी ना मिले तो फिर आप 2 mm की मोटी कॉपर वायर ले सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है हमने इसको, और हम इसके ऊपर फाइबर ग्लास स्लीव डाल देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख लीजिए हमने इसको डाल दिया है। और अब हम इसके ऊपर ये नाइक्रोम वायर लपेट लेंगे। ये वाली थोड़ी अजीब सी हो रही है, मैं दूसरी नाइक्रोम वायर इसके ऊपर लपेटूंगा। ये वाली, ये भी मैंने अपनी लाइटर में से निकाली है। इसको हम लपेट रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए। ये बहुत ही आसान है। इसको कुछ इस तरीके से लपेटना है। सिर्फ फाइबर स्लीव के ऊपर लपेटना है इसको, कॉपर वायर पे टच नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे, इसके दोनों सिरे को। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये मेरे पास एक वायर पड़ी है, इसको मैं छील लूँगा और इसके अंदर से सारी वायर्स निकाल लूँगा और उनको भी 2 अलग अलग पार्ट में ट्विस्ट कर लेंगे। आप देख लीजिए। अभी ये देखिए मैंने वायर्स निकाल ली हैं और अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने काट ली हैं और अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, 2 पार्ट्स बना लेंगे, मतलब कि 2 वायर्स बनाएंगे हम इससे कुछ इस तरीके की। इस तरीके से हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे अच्छे से, जिससे अच्छी से वायर बन जाए एक। और अब हम दूसरी वायर को भी कुछ इसी तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। ये दूसरी वायर को भी हम ट्विस्ट कर रहे हैं अब। तो लीजिए हमने दोनों वायर ट्विस्ट कर लिए हैं। ये कुछ इस तरीके की वायर्स बन चुकी हैं। अब हम इनको नाइक्रोम वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन भी बहुत ही ईजी है। एक वायर हम ऊपर की साइड लगाएंगे, एक वायर हम नीचे की साइड लगाएंगे, आप देख लीजिए। और जिस साइड से हमने फोल्ड करा था वो सिरा हमारा ऊपर है, और जिस साइड 2 अलग एंड है वो हमारा नीचे की तरफ रहेगा। ये मैंने ऊपर वाली वायर कनेक्ट कर दी है और अब हम नीचे वाली भी वायर कनेक्ट कर देंगे। ये बहुत ही आसान है। अब हम इसको दूसरी वायर भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मैंने ऊपर वाली वायर कनेक्ट कर दी है और नीचे वाली भी इसके साथ कर ही दे रहा हूँ। और अब दोनों वायर्स कनेक्ट करके हमारा कुछ एलिमेंट इस तरीके का दिखेगा। देख लीजिए। ये हमने कनेक्ट कर दिया है, हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब हम जो ऊपर वाली वायर थी उसके ऊपर भी थोड़ी सी फाइबर स्लीव लगा देंगे।
तो लीजिए हमने उसके ऊपर भी लगा दिया है, दूसरी वाली वायर के ऊपर भी। इसको मैं थोड़ा सा काट रहा था, इस वजह से मैं वीडियो में नहीं आ पाया। इसको हमने कट कर लिया है, उसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए। तो फिर ये हमने कुछ इसको बड़े ऊपर वाली वायर के साथ ऐसे ऊपर वाली वायर पे फाइबर स्लीव लगा दी है, और अब हम इनको वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, इन दो वायर्स के साथ। इनको मैं छील ले रहा हूँ और अब हम कनेक्ट करेंगे इस वाली के साथ, नीचे वाली के साथ एक वायर ऊपर वाली के साथ। और ध्यान रहे ये कनेक्शन के ऊपर आप टेप लगा दीजिए। लॉकडाउन की वजह से मैं टेप नहीं ला पाया, इस वजह से मैंने अभी टेप नहीं लगाई है। आपको लेकिन सारे कनेक्शंस पर टेप लगानी है। ये छोटे से, इसलिए मैंने छोटी ये फाइबर स्लीव्स ले ली हैं छोटे छोटे पीसेज में। अब मैं इन्हीं को जॉइंट्स के ऊपर लगा दूंगा जिससे आपस में कनेक्ट ना हो। और हमने कनेक्ट कर दी है, आप देख लीजिए। हमने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो लीजिए हमने इसको डाल लिया है। तो फिर ये कनेक्ट हो भी चुके हैं सारी वायर्स। अब हम इसको एक किसी भी स्टैंड के अंदर लगाएंगे, मतलब कि किसी भी लकड़ी के अंदर आप इसको लगा सकते हैं इस एलिमेंट पे। हमारा एलिमेंट बनके तैयार है। अभी मेरे को फ़िलहाल कोई लकड़ी तो मिली नहीं है, मैंने पेन ले लिया है, मेरा ख़राब पेन था ये। इसके पीछे होल होता है एक, मैं उसी के अंदर ये एलिमेंट लगा दूँगा कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए। ये बहुत ही आसान है। अब आपको बस इसके अंदर लगा देना है और बस आपका आयरन तैयार है। बस अब हम इसको सप्लाई देंगे, हम देख लीजिए। आप चाहे तो पेंसिल के अंदर छेद करके भी इसको लगा सकते हैं। तो फिर अब मैं एक डाटा केबल ले रहा हूँ इसको, क्योंकि हम उसे 5 वोल्ट से चलाएंगे, 5 वोल्ट डीसी से चलाएंगे। ये मैंने एक डाटा केबल ले ली है, उसके आगे मैंने 2 वायर्स कनेक्ट कर दी हैं। और अब ये वायर्स ही हम इसमें अपने आयरन में कनेक्ट करेंगे। अभी मैं इनको वायर्स को छील ले रहा हूँ एक बार। तो फिर अब हम कनेक्शन करते हैं रेड वायर रेड से एंड वाइट वायर वाइट से। कुछ इस तरीके से हमने कनेक्शन करने हैं। ये भी बहुत ही ईजी हैं, आपको बच्चा तक कर सकता है ये कनेक्शंस, ये हर कोई कर सकता है। तो फिर आप भी कर दीजिएगा। और फिर इनके ऊपर टेप लगाना मत भूलिएगा, इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए तो फिर ये शॉर्ट भी कर सकता है। तो फिर हम रेड वायर रेड से और येलो वायर येलो से कनेक्ट कर देंगे, या वाइट वायर। हम कनेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। हमने कुछ इसको इस तरीके से कनेक्ट करा है। इसके ऊपर आप टेप जरूर लगा दीजिएगा। मेरे पास टेप फ़िलहाल नहीं है, इसलिए मैं अभी तो नहीं लगा रहा, अभी मैं लगा दूंगा। ये लीजिए, हमने दूसरी वायर को भी ऐसे कनेक्ट करा है। तो लीजिए, हमारा सोल्डरिंग आयरन लगभग तैयार ही हो चुका है। बस अब हमें इसको सप्लाई देनी है। ये देखिए आप, बस अब हम इसको सप्लाई देंगे एक फ़ोन के चार्जर से, जो फ़ोन का एडाप्टर आता है उससे। ये देखिए, मेरे पास Xiaomi का एडाप्टर है, ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर देता है। तो फिर मैं इसी से इसको सप्लाई दूंगा। ये देख लीजिए, हमने ये 5 वोल्ट का ही लिया है, आपको भी 5 वोल्ट का ही लेना है। बेशक वो 2 एम्पियर का हो फिर भी सही रहेगा, लेकिन 1 एम्पियर का तो मोस्ट बेस्ट है। तो फिर अब हम इसको कनेक्ट करके इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो फिर चलिए इसकी टेस्टिंग पे जाते हैं। तो
फ्रेंड्स अब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसको मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया है, बिजली से कनेक्ट कर दिया है, और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। इस पे सोल्डर वायर पिघला के देखेंगे कि ये पिघलाता है कि नहीं। अभी ये गर्म हो रहा है, ये बस 5 मिनट में ही गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बस अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फिर लीजिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये लिए हमने सोल्डर वायर, और अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। यू कैन सी ये बर्न कर रहा है, हमारी सोल्डर वायर अच्छे से पिघल रही है, अच्छे से काम कर रही है। ये देखिए इसमें से स्मोक भी निकल रहा है थोड़ा सा, ये तो कभी कभी निकल जाता है जब हम सोल्डर वायर पे पिघलाते हैं इस वजह से। और तो ये वर्क कर रहा है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।